अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। अदम एतमाद पर वोटिंग कल यानी इतवार के रोज होने जा रही है। 8 मार्च को मुत्तहिदा अपोजिशन वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आई थी। हुकूमत की तरफ से हमने सूरत हाल देखी कि बार बार कोशिश रही किसी तरीके से मामला आगे ना बढ़ सके, लेकिन आखिरकार अब आने वाले इतवार यानी कि कल सुबह वोटिंग होने जा रही है। अब से कुछ देर पहले वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने अवाम से रब्ता किया है, टेलीफोन कॉल्स ली हैं। इसी गुफ्तगू में उन्होंने अवाम के साथ बात करते हुए ये कहा जा सकता है कि नौजवानों को एहतजाज की कॉल का कहा है। यह भी कहा है कि कल एक खुशखबरी दूंगा। गुज़िश्ता रोज जो सहाफियों की मुलाकात रही उसमें भी उनका यह कहना था कि इतवार के रोज आप बहुत इंजॉय करेंगे। प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं उनके पास बहुत से प्लान्स मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि न्यूट्रल रहने पे भी आज उन्होंने बात की कि वो खुश हैं कि फौज न्यूट्रल है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी आज गुफ्तगू में कहा कि न्यूट्रल खड़े रहने से मुआशरे तबाह हो जाते हैं। बहुत से मामला आज हमने देखे। वजारत कानून की तरफ से भी एक इकदाम लिया गया। हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, ये वोटिंग का मामला, मुनहरिफ अरकान को कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से हुकूमत अपने ऑप्शंस को एग्जॉस्ट कर रही है कि वोटिंग के मामले तक ना पहुंचा जाए और उसका नतीजा सामने ना आए। इन्हीं तमाम मामलात को जानने की कोशिश करेंगे कि अपोजिशन के एंड पर आखिर क्या स्ट्रेटेजी मौजूद है, अपोजिशन किस तरीके से देख रही है हुकूमत के इन मामलात को, और इतवार क्या अपोजिशन के लिए फाइनल डे रहेगा उस अदम एतमाद की तहरीक के लिए, या भी बहुत कुछ और भी है। मेरे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इतनी ज्यादा कोई पैनिक सिचुएशन इस्लामाबाद में हुई है, हर घंटे बाद कोई नई खबर है, कुछ ना कुछ हालात बदल रहे हैं। वजीर आजम रोजाना की बुनियाद पर अवाम से खिताब या बात करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना चाह रहे हैं। अभी से कुछ लम्हे पहले तक भी उन्होंने गुफ्तगू की। सर, अब वोटिंग को लेकर हुकूमत ने हिकमत अमली तब्दील की है। आपके भी इल्म में उन्होंने अपने लोगों को कहा था कि आपने नहीं आना है वोटिंग के दिन। अब वो कल खुद भी आ रहे हैं ऐवान में और अपने पार्लियामेंटेरियन से भी कहा है कि आप ऐवान में आए। इसके पीछे स्ट्रेटेजी तब्दीली के पीछे क्या मकसद हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पैनिक किसने फैलाया है? पैनिक कौन फैलाता है? पैनिक वो फैलाता है जो कमज़ोर होता है, जिसके पास कुछ ताकत नहीं होती। वो हरासमेंट करता है लोगों को और जब नहीं पहुंच सकता फिर भाग जाता है। हम सियासतदान हैं, सियासी पार्टियां हैं, मैच्योर सियासी पार्टियां हैं, इक़्तिदार में भी रही है, मुखालफत में भी रही है, मुखालिफ भी रहे हैं, दोस्त भी रहे हैं। मगर एक बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान का आइन मौजूद है जो इस मुल्क को चला रहा है। अगर कोई बावरा आइन होना चाहता है, आइन से ऊपर प्ले करना चाहता है, तो उन लोगों ने, बड़े बड़े लोग जो थे, जिन लोगों ने आइन की खिलाफ वर्जी की, वो आज भी बैरून मुल्क बैठे हुए आ नहीं सकते। तो अगर कोई किसी के दिमाग में ये बात है कि मैं अपना काम बावरा आइन से भी ऊपर कर सकता हूँ, तो मैं समझता हूँ गलत फहमी में है। गलत फहमी से निकल जाए। अगर उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है किसी वजह से, तो उसका कसूर हमें तो, हमारा तो नहीं है। हम हर बात के लिए तैयार हैं। हम हर उसके जो प्लानिंग है उनसे भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। शायद ये अपने मेंबर वो ले आता है जिनको कल इस्तीफे दिलवाने की बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, भी एक स्ट्रेटेजी है कि कल इस्तीफे भी रख सकते हैं सामने। देन व्हाट? वोटिंग होगी? फिर भी वोटिंग होगी। फिर भी वोटिंग होगी? क्यों नहीं वोटिंग होगी? तो जब 170 करने की जरूरत, 172 हमें दिखाने हैं, ये है आइन के अंदर, कोई इस्तीफा दे न दे। आपको याद होगा कि इनके पास एक हथियार था इस्तीफाओं का 2014 में, दिए भी थे। हाँ, और इस्तीफे दिए भी हुए थे। मगर हम बीच में पड़े, इनको बताया कि इस्तीफा दोगे कहीं के नहीं रहोगे, और मैंने बात की थी खुद। अगर कल फिर इस्तीफे दे देते हैं तो आप इन्हें समझाएंगे कि नहीं, उनके मंजूर नहीं करेंगे, जैसे आप पहले भी हुकूमत ने मंजूर ना किए? शायद मंजूर कर भी दे, शायद मंजूर कर भी दे, शायद मंजूर भी कर लें। तो फिर कैसे चीजें चलेगी? इतना बड़ा उनका नंबर है, अगर वो पार्लियामेंट में नहीं होगा तो इलेक्शन इनकी सीटों पर या जनरल इंतखाब? इनकी सीटों पे इलेक्शन हो सकती है। अभी आप कह रहे हैं कि बात करने को तैयार हैं। ये 2 दिन पहले एक राबता हुआ है जिसकी कल भी बड़ी खबर रही। प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुफ्तगू में ये कहा कि वो राबता उधर से आया था पैगाम,
सीधा कह लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। जो परसों पार्लियामान में मेरी भी कुछ लोगों से गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन के पास पैगाम आया था वहां से प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। ये पैगाम किसने किसको भेजा, और अगर आप बात करने को तैयार हैं तो फिर की क्यों नहीं? देखिए बात सुने, न पैगाम हमने भेजा न पैगाम किसी और ने, एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा। एस्टेब्लिशमेंट ने कल मुकम्मल तरदीद कर दी कि हमें कहा गया था कि बीच में पड़े, हमें बुलाया गया था, हम गए थे, हमने अपोजिशन के साथ ये बात की। अपोजिशन ने कहा कि टाइम ओवर हो गया है, हर चीज़ आ गई है। इस वक्त अगर अपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस लेती है तो अपोजिशन कहीं की नहीं रहती। फिर ये जो जबर है लोगों के ऊपर रहेगा। जो अलाइज हमें उनको छोड़ के हमारे पास आए, वो भी हमारे पास एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये इश्यूज़ थे। तो अब बेहतर है कि आइन के अंदर रहते हुए, क्योंकि हमने पहले दिन ये बात कही थी जब से मीडिया हमसे पूछ रही थी कि कौन सा वो तरीका है जो आप इसको उतारेंगे, तो हम आपको हर वक्त कहते थे आइनी तरीका। बिल्कुल। और हमने वो आइनी तरीका अडॉप्ट किया है। आइन के अंदर बिल्कुल वाज़ेह है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तरीक़ेकार। उसमें नहीं कोई नीचे कर सकता है, नहीं ऊपर कर सकता है। अगर को आगे पीछे या किसी एड़ी बेड़ी करने की कोशिश की तो वो आइन के ज़मरे में आता है। आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे, क्योंकि आपने पहले भी कहा कि फिर आईनी तरीकेकार से हैंडल करेंगे अगर कुछ गैर आईनी करने की कोशिश, आपको कोई वाइब्स आ रही है ऑपोजिशन को कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, हो सकता है? क्या क्या कर सकते हैं? ज़्यादा ये है कि स्पीकर वोटिंग लेट हो जाए, नताइज ना दें। अपना वो स्पीकर जो है वो कहे जी मुझे पेट में दर्द पड़ गया है, मैं तो डिप्टी स्पीकर तो है वहाँ, बैठ नहीं सकता, तो वो अंदर चला जाए। फिर जो दूसरा है वो कहे मेरे भी मरोड़ पड़ गए। ये तरीके हैं। ये तो बहुत ही गैर संजीदगी। मतलब अगर वो ऐलान ही नहीं करते कल वोटिंग का, फिर आप क्या करेंगे? आइन मौजूद है, ये वोटिंग ऐसी है, डिवीजन है। इसमें जो एक डिवीजन में जाएगा वोट देने तो उनको टिक होता है, फाइल होता है, नाम के ऊपर टिक करते जाते हैं, वो गेट के ऊपर पड़ा रहता है, तो उसके नंबरिंग से होता है। शाह साहब कल जैसे भी आपने भी कहा, बात भी हम करें कि खुद पीटीआई भी आ रही है, ऐवान में मौजूद होगी। ये जुमेरात वाले सेशन में भी हमने देखा कि कुछ इस तरह के नारे और बातचीत की गई कि ऑपोजिशन के लोगों ने एक दूसरे को जरा कंट्रोल किया, रिस्ट्रेन किया कि बदमजगी ना हो, मामला हाथ से ना निकले, हमारा मकसद वोटिंग है, वोटिंग होनी चाहिए। बट हुकूमत की तरफ से उकसाने की कोशिश की गई। कल ऐवान के अंदर आप सब आमने सामने होंगे, अगर वहां से कोई ऐसे मामलात, उनके कुछ लोग अंदर आते हैं, कोई उकसाने का काम होता है, तो फिर हैंडलिंग किस तरह से होगी वहां पर? इसी को कोई बहाना बनाकर कोई और फैसला कर लिया जाए? देखिए हमने हर कॉर्नर से बात की हुई है कि पार्लियामेंट को आपको सेव करना पड़ेगा, क्योंकि जब पार्लियामेंट सेफ नहीं है कि मुल्क का कोई अदारा सेफ नहीं है। अगर पार्लियामेंट के साथ ज्यादती हो रही है तो मैं समझता हूँ इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। फिर दुश्मनों को भी मौके मिलेंगे। फिर कोई अदारा जो है वो सावरन नहीं हो सकता। एक वक्त में सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुई थी, और क्या हुआ, क्या नतीजा निकला। इस तरीके से अदारे ख़त्म होते जाएंगे तो एक वार शुरू हो जाएगी जिसको सिविल वार कहते हैं, जिसके हाथ में डंडा भैंस भी उसकी। तो ये अगर इस तरफ जाना चाहते हैं, जिस मुल्क में हर सूबा अपनी अपनी सोच लेके बैठा हुआ है और एक वफाक का नुमाइंदा कहलाने वाला जो जिम्मेदार शख्स हो ऐसी बातें करे, तो फिर हर सूबा अपनी अपनी बात करेगा और मुल्क के सिक्योरिटी अदारे जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। सर अभी आज भी जो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की और पिछले 20-22 दिन में भी जो एक वो नैरेटिव, जैसे आज उन्होंने कहा कि दो ही चीज़ें जोड़ती हैं, एक तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदार, दूसरा पीटीआई वो विफाक की जमात है। और 20-25 दिन में जो बयानियां भी वो बना रहे हैं, आप हिफाजत की बात करें कि पार्लियामेंटेरियन को महसूस होना चाहिए कि वो महफूज है। आपके नंबर्स इंटैक्ट हैं या फिर जो प्राइम मिनिस्टर बयानियां बना रहे हैं वो ये कहते हैं कि मुनहरिफ अरकान वापस आ रहे हैं या आ गए हैं? सिचुएशन क्या आपके एंड पे अभी भी नंबर्स को लेकर? देखिए वो झूठ इतना बोलता है जो आदमी परेशान हो जाता है। जिंदगी में शायद जिस दिन सच बोला वो मर जाएगा, ऐसा बंदा है कि आज तक उसने सच नहीं बोला, कौम से सच नहीं बोला, कौम को झूठ और फ्रेब में रखा।
ये आज उसी का नतीजा है कि आज ये परेशान है। कौम से सच्ची बातें इसने नहीं की, ये नहीं बताया कि मुझे आने के बाद कितना टाइम चाहिए कि आपकी इकॉनमी को ठीक करूं। उन्होंने कहा मैं 3 महीने में आपको ठीक करके दूंगा हर मामला में। उठते ही उसने झूठ बोलना शुरू किया और आखिर तक आज तक वो झूठ बोल रहा है। हाथ में आपके सेब है, कहता है मेरे हाथ में अनार है। तो इस आदमी को आप क्या करेंगे? अभी आलमी साजिश और ये खत का जो पूरा मामला है, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट भी गए वजारत कानून की तरफ से एक दरखास्त कि इसको मामले को सामने रखते हुए मेमो गेट तर्ज का एक कमीशन बनाया जाए 184(3) के नीचे, जिसको खैर वहां से वापस भेज दिया गया इतराज़ात लगाकर। अभी आप लोग वो वाहिद जमात थे जब पीडीएम के मामला भी शुरू हुए, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे उस वक्त भी कि ये आईनी तरीका बढ़ा जाए, और अभी भी पीपल्स पार्टी ने आगाज़ किया सबको ऑन बोर्ड करने का कि अब वक्त है, हमें आगे बढ़ना है। क्या वाकई कोई आलमी साजिश की हुई है? क्या वाकई अपोजिशन ने कहीं से पैसे लिए हैं? इतना बड़ा मामला गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है कि एक तरफ कहे कि नहीं अमेरिका नहीं है, कह के फिर कहे और फिर कहे कि मुझे अपोजिशन अमेरिका से मिलके मुझे मेरे खिलाफ है। अमेरिका क्यों खिलाफ होगा? अमेरिका ने तो उसको भेजा था यहाँ। क्या आपको पता ये नहीं है कि यहाँ कहाँ से आया ये? अमेरिका ने कैसे भेजा था शाह साहब? अमेरिका ने तो बेनजीर साहब ने जिंदगी में खुद बताया कि मुझे बड़े बुश ने कहा था कि एक बच्चा है उसको हम तैयार कर रहे हैं, उसको पारत हो, इसके इमरान का नाम लिया था। मियाँ नवाज शरीफ ने स्टेटमेंट में कहा है 2-3 मरतबा उसको भी छोड़ दे। 30 साल पहले हकीम सईद ने अपनी किताब में जापाननामा में लिखा था, उसको भी छोड़े। निज़ामी ने अपने अखबार की हेडलाइन आज से 25 साल पहले, जब ये पार्टी भी नहीं बनाई थी, तैयार किया जा रहा है पाकिस्तान। तो जिस बंदे को खुद बैरूनी ताकतें बना के भेजे यहाँ, उसको तो हर चीज़ उसके ऊपर नजर आएगी ना। तो मेरे खिलाफ कतई कलामी की माजरत, हम तो इमरान खान के साथ एंटी अमेरिका नैरेटिव देखते रहे हैं, चाहे वो ड्रोन हमलों का मामला था, ये अभी भी वो तो कह रहे हैं कि वो हम उनको थोड़ी सुनेंगे, हम उनके हिसाब से फैसले थोड़ी करेंगे। तो मैं रशिया गया हूं तो वो समझ रहे हैं कि हम उनकी बात सुनेंगे। नहीं, रशिया गया तो क्या करके आया? हमको तो बताया, आपको पता है रशिया का डिक्लेयर नामा क्या था? क्या था? क्या था आप बताए ना, हमें तो पता नहीं है। जब मुल्क का सरबराह, मुल्क का वज़ीर आज़म किसी मुल्क में जाता है तो वहाँ जो कुछ होता है वो तो आगे कौन को बताए ना, बताया। बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया है, बड़े अच्छे से मामला है, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, हम सबके साथ। क्या वज़ीर आज़म जाएगा उसको प्रोटोकॉल हाथ नहीं मिलाएंगे, रिसीव नहीं करेंगे? हुआ क्या वहाँ? रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी, ये सबको पता है। उसमें गए थे ये पानी डालने कि यूक्रेन को माफ कर दो, यही हो सकता है, बाकी तो बात नहीं। मकसद ये है कि जो बैरूनी फंडिंग पे फॉरेन, जिसकी पार्टी फॉरेन फंडिंग पे चल रही है उसका हिसाब नहीं दे रहा है। जिसकी पार्टी फॉरेन फंडिंग के पे फंसी हुई है वो कहता है मेरे खिलाफ फॉरेन फंडिंग इस्तेमाल हो रही है। ओ भाई, फॉरेन फंडिंग में तो तू है, कोई पार्टी नहीं है। तू तलाशी, तोशाखाना की तलाशी देने के लिए तैयार नहीं है, लेके सामान लेके बेच के खा जाना। ये इसके ज़माने में हुआ है ना, वरना जरदारी साहब के ऊपर भी चाहे टैक्स पे की थी, अपना गिलानी, अपना क्या नाम है, नवाज शरीफ, सबके ऊपर तोशाखाना के केसेस किए हुए केसेस है। चलें, आप लोगों को मौका मिलेगा जो भी हुकूमत आएगी, जिस वक्त अभी इमरान एक अलग बात है ना, मगर कोई बंदा ये कैसे कर सकता है जो खुद फॉरेन फंडिंग केसेस में फंसा हुआ है? सर वो तो भी इलेक्शन कमीशन को फैसला देना चाहता, मगर ये जो तो मकसद ये नहीं कह सकता, फिर वो तो देना है फैसला। ये तो अवाम के सामने तो बात है ना। बिल्कुल, यू आर राइट। लेकिन अभी तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है, एक एलामिया आता है, वो कहते हैं कि एक साजिश की गई है मेरी जमहूरी हुकूमत के खिलाफ। वो लेटर दिखाए ना, वो लेटर तो अपनों को दिखाया, खुद इनके अपने एम्बेसडर ने लिख के भेजा है। मगर पीपल्स पार्टी का एक और मौक़िफ़ इस पर सामने आ रहा था कि आप लोग तो कह रहे हैं कि लिखवाया ही खुद से गया। हाँ, पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसने लिखा है और उसे लिखवाया गया है। यहाँ से कोई डायरेक्शन गया पाकिस्तान से क्या लिखने को? डायरेक्शन यहाँ से गया होगा। नहीं, आप लोगों के पास कोई प्रूफ्स हैं या फिर ऐसे ही? बात यह है कि जब ये खत सामने लाए ना पब्लिक के, ये तो कहता है मेरे पास बहुत कुछ है, दिखाओ। स्टेट सीक्रेट में डाल के सुना था सील हो गया। तो स्टेट सीक्रेट में
जब सिक्योरिटी का मामला स्टेट सीक्रेट की वजह से नहीं होता, सिक्योरिटी तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब तक मुल्क के लोगों को नहीं बताओगे कि भाई क्या मुल्क को खतरात है, आप तैयार हो जाओ। अगर जंगें होती हैं, 65 की जंग हुई तो आवाम आगे था ना, तो आप आवाम से छुपा रहे हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी को। मगर वो इसी पर एक और बात करते हुए कहते हैं कि गद्दारी के मुकदमे दर्ज करो इन अपोजिशन लीडर्स पर और 8 मुनहरिफ अराकीन पे, फिर ये क्या है? खत वो लिखवाते हैं और आप गद्दार पाकिस्तान के लीडर बनते हैं। ये कौन सी नई अपना सर, फिर वो उसकी एक ट्रेल भी देते हैं, वो कहते हैं कि जी कोई मनी ट्रेल भी है, पैसे जो दिए गए, जो मुलाकातें हुई, सारी ले आए, टीवी पे ले आए, ये पैसे मनी ट्रेल थी, ये बैंक के थ्रू ये पैसे आए, फलानी पार्टी को मिले और उसने ये किया, ले आए। हम माफी भी मांग लेंगे, सियासत भी छोड़ देंगे। अब हुकूमत ये झूठ बोलना उसके खमीर में है शायद। सर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, कम से कम हमें उस ओहदे को तो हम कहें कि वहां बैठ के वो हमें कुछ तो सच बता रहे हो। सच बताए ना, कुछ तो सच बताए। क्या सच बताया? एक सच बताए कि आज से 3.5 साल पौने 4 साल हो गए, एक सच कौम से बोला हो। हाँ, जापान जर्मन को मिला दिया, ये सच हो सकता है, ये तो सच हो सकता है ना। अच्छा, ये फैसला आवाम करेगी, जाहिर बात है, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनके फैसले नहीं हम जो ये बातें करता है उसमें सच्चाई कहीं नजर नहीं आती। ठीक है, लोगों को इतना गुमराह किया है, लोगों को और नौजवानों को इतना गुमराह शख्स किया है। अब इसको मुल्क जल जाए, इसको कोई टुकड़ा देते हैं, उसको कहते हैं कि ये तेरा मुल्क है, तो उसको वज़ीर आज़म रहना है। और अल्लाह रहम करे। मुझे एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, उसके बाद आके पूछते हैं आपसे, जानने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट तो बहुत से कानूनी ऑप्शंस को गौर कर रही है, अपोजिशन क्या फोर्स करती है कि मामला कल हल हो जाएगा या अभी सफर बाकी है? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग हो पाएगी। हुकूमत बहुत से कानूनी ऑप्शंस पर गौर कर रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं मेरे पास बहुत से प्लान्स मौजूद हैं, कल सरप्राइजेस भरा डे होगा। देखना यह है कि अपोजिशन की स्ट्रेटेजी क्या है। शाह साहब, हुकूमत कानूनी ऑप्शंस पर गौर कर रही है, कभी एक मामला आगे बढ़ाया जाता है, कभी किसी की बेल कैंसिल करवाई जाए, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज अरेस्ट कराए जाएं, वोटिंग डिले हो जाए, वोट काउंट ना हो, लोग पहुंच ना सकें, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, किसी तरीके से ये मौखर हो, कोई कमीशन हो जाए। क्या कोई ऑप्शंस आप लोगों के पास भी हैं? क्या इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी भी हो सकता है बिना वोटिंग के, बिना नताइज के? कैसे? फिर तो आप आइन को बंद कर दें, फिर आइन को ऊपर कपड़ा चाड़ दे कि कुछ ये बगैर आइन की एक मुल्क है और इसमें जिसकी जो बैठेगा वो बादशाह होगा। ये तो बादशाह ही कर सकता है ना, बादशाह तो नहीं है पाकिस्तान में, जमहूरियत है, आइन है इस मुल्क में, उसके तहत चलना है। एक एक लफ्ज़ है, एक एक लफ्ज़ की 3-3 मायना है। तो ये हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये कल कहते कि मुलतवी कर दिया। सिंधी में कहते हैं कि मुल्क में राणो रानी आए या ना आए, मुल्क में कोई बादशाहजादी है या ख़त्म हो गया सब कुछ। तो ये कह देना कि अपोजिशन के पास ऑप्शन है, आइन के तहत हम आएंगे, हमें रोका गया तो जो भी नताइज निकले। स्पीकर साहब एक फैसला देके उठ के चले गए, तो फिर क्या ऑप्शंस रह जाएंगे? नहीं, देखे ना, इस तरीके से मैंने फिर कहना पड़ता है। सर देखे ना, माजरत के साथ 26 दिन हुए हैं 26 दिन हुए हैं सर, आइन के नीचे हुए। 26 दिन में 3 दिन तो ऐसे है, 4 दिन जिसके लिए हमें मजबूर होना पड़ा। ठीक है, हमने उसको चैलेंज नहीं किया। अभी तो नहीं हो सकता ना, दुरुस्त। अभी उसके बाद हम 4 दिन काट के 7 दिन पे तो आ रहा है ना। जो चीज़ हम कर सकते थे मुल्क के लिए, वो कंप्रोमाइज से हो सकती थी, कंप्रोमाइज हो गया। तो ठीक है जी, आप 4 दिन ले लें। अब ये अगर फिर परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा दी, तो उसने आइन को ख़त्म करके मार्शल लॉ लगाई ना। ये भी एक मार्शल लॉ का किस्म होगा ना। कुछ इमरजेंसी की भी मार्शल लॉ का जिक्र करें, मुझे कुछ इमरजेंसी टाइप सिचुएशन भी क्या बन सकती है? पैदा की जाए, कर दी जाए, फिर कर दी जाए, फिर हम उसको देखेंगे ना। इमरजेंसी कोई परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत को तोड़ के उसमें सजा नहीं हो, उसमें तो क्लियर हो गया था। ये परवेज़ मुशर्रफ फंसाई इमरजेंसी में। इमरजेंसी में आप आइन को बंद कर देते हैं ना, फिर आइन को 1 घंटे के लिए बंद नहीं कर सकते, आप रोक सकते हैं। कोई ऑप्शन आपकी नजर में इमरान साहब के पास कोई ऑप्शन है?
कोई ऑप्शन ये है कि बायदर तरीके से इस्तीफा दे, क्या भाई मैं अक्सरियत खो चुका हूँ, जैसे दुनिया में होता है, एक वोट की भी अक्सरियत कम हो जाती है, इस्तीफा देकर चले जाए। तो वो इतने दिन हो गए, दे देते ही अभी 27-28 को कहीं अगर तो देना दे देता, उसके लिए इज्जत का रास्ता था। हमने बार बार कहा, हमारे पास इस वक्त पीटीआई समेत 95 वोट है, 195। और पीटीआई के बगैर? पीटीआई के बगैर 176 वोट्स हैं। अब हमारे सामने रहा चेयरमैन सेनेट का मामला, अदालत गया। ये मामला पार्लियामान में तय होगा या अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कि आप अगला चुने और ये अदम इत्मीनाद कामयाब होगी, या ये अदालत तय करेगी? क्योंकि इस केस को जो डिसीजन है उसको मैंने देखा नहीं है, इस वजह से ज़्यादा तबसरा मैं नहीं करता। जो चीज़ देखे और पढ़े और समझे उसके। आप लोगों के घर पे डिस्कशंस हो रही होंगी, ऑपोजिशन इतने आराम से नहीं बैठी हुई है। नहीं, हो रही होगी, मगर मैं आज मैं नहीं गया हूँ। सही, अभी जा रहा हूँ। शाह साहब, क्या लगता है मामला पार्लियामान में तय हो जाएगा या चेयरमैन सेनेट की तरह फैसला कहीं और होगा और फिर उसका इंतजार करें? जो फैसला होगा पार्लियामेंट के अंदर होगा, जो भी फैसला होगा। अगर हुकूमत ही कहीं चैलेंज करने पहुंच गई, ये चीजें ही रोक ली गई और आप लोगों को जाना पड़ गया अदालतों में? हमें अदालतों में यकीन है, हम जाते हैं। जब उन लोगों ने ये काम किया नंबरिंग को, ये तो नंबर जो इस पार्लियामेंट में कल होना है ओपन वोट है, तो इसमें तो कोई नई बात नहीं होगी। जो लॉबी में गया वो वोट काउंट होगा, जिस लॉबी में भी। मुमकिन है कि वोट काउंट भी ना हो सके, ऐसा भी कुछ हो सकता है? वोट पहुंचे ना, सुबह मिल ना पाए, आपको ही ना मिल पाए? ये भी मुमकिन है कि कल सुबह सूरज ना निकले। मुमकिन है ना। इतनी छोटी वहां भी है कुछ के बहुत सरप्राइजेज हैं। हम कितनी भी कोशिश करें, कितने भी सामान्य लगाएं, सूरज को तो नहीं रोक सकते ना, आइन को तो नहीं रोक सकते, स्टॉप नहीं लगा सकते। आइन से बालातर होकर तो आप बात नहीं कर सकते। अदालतें आइन से ऊपर तो नहीं जाएंगी। आइन को देखते हुए अदालतें फैसला करेंगी, पार्लियामेंट आगे बढ़ेगी। मदर ऑफ डेमोक्रेसी होती है पार्लियामेंट, और आइन को बनाती है, और वो ही आइन जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, पावर देता है, और जहाँ से सारे अदारों को पावर मिलता है, उस अदारे के साथ अगर इतना खिलवाड़ हो तो बताया कि पाकिस्तान के साथ इससे बड़ी दुश्मनी और क्या होगी। शाह साहब, आप जितने आराम से सादा सा तरीका बता रहे हैं, दरअसल उतनी सादा चीज़ें और उस अंदाज में दिखाई अभी तक नहीं दे रही हैं। आज वज़ीर दाखिला की जानिब से भी कहा गया, जिम्मेदारों को मुखातिब करके इस्टेब्लिशमेंट को दरख्वास्त करते हुए कि नए इंतखाबात करा दें, हालात ख़राब हो रहे हैं, गली मोहल्ले तक लड़ाई जा रही है। अब आप लोग भी इस्लामाबाद में हैं, आप लोग नहीं फोर्सी कर रहे कि क्या ये हम नहीं कह रहे थे कि नए इंतखाबात जल्दी कराए जाए? जी, हम कह रहे थे ना, मुल्क की हालत ख़राब है। उस वक्त वज़ीर दाखिला को जहन में बात नहीं आ रही थी, मुल्क नज़र नहीं आ रहा था। अब जब इनके साथ सारे मेंबर जान छुड़ा के चले गए हैं, उनको हार नसीब हो रही है, हार नज़र आ रही है, तो अब इनको नए हम भी नए इंतखाबात में यकीन रखते हैं। हमारी हुकूमत आएगी, रिफॉर्म्स करेगी, नए रिफॉर्म्स करके 3-4 महीने के अंदर इंतखाबात कराएंगे। जल्दी क्या है, 4-5 दिन तो वो तकलीफ बर्दाश्त कर लेना। जुलाई अगस्त में करवा देंगे कहीं? जुलाई अगस्त के बाद इमीडिएटली, जितना इमीडिएटली होगा इतना जल्दी करेंगे। रिफॉर्म जरूर करेंगे, रिफॉर्म जरूर करेंगे। तो ये इंतखाब फिर पंजाब, विफाक, पूरे मुल्क का आम इंतखाब होगा? यकीनन फिर तो सारे मुल्क का ही हमें करना पड़ेगा ना। लेकिन रिफॉर्म्स के बाद इसके ऊपर जाएंगे बात, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत से मामलात को इन 20-25 दिनों में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के आने से लेके आज की तारीख तक पब्लिक में लाए हैं। हर बात वो अवाम के सामने रख रहे हैं, अवाम से सपोर्ट मांग रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि अच्छाई और बुराई में कोई न्यूट्रलिटी नहीं होती, आप बाहर निकलें, फैसला करें, चीज़ों को आपको रोकना होगा। अपोजिशन के बयानिए को वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानिए ने नुकसान पहुंचाया है? अपोजिशन का बयानिया क्या है? बयानिया क्या है? हमारा बयानिया है कि इसने मुल्क को तबाही के दाने पे ले आया है, मुल्क की मैशियत तबाह की है, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी तबाह की है, मुल्क में एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो डाउन हो गई है, मुल्क में पीएसजीपी जो थी वो आधी हो गई है, यानी डॉलर जो है वो बढ़ गया है, और तेल जो है 200 रुपये को होने वाला है। हर चीज़ में हम किस बात में गलत थे कि इसको हमने कहा कि तुम जाओ। इसने सबसे झूठ बोला कि सब दुनिया से, इसका नैरेटिव क्या था कि दुनिया से पाकिस्तान सस्ता है।
तो हमारे ज़माने तो मुफ्त में खाना मिल रहा था फिर तो। शाह साहब, लेकिन अभी हालिया जो KPK का बल्दियाती इंतखाब हुआ है वहाँ PTI बड़े मार्जिन से आगे है। इवन बड़े पॉलिटिकल फैमिलीज जो अपोजिशन साइड की हैं उनको हार हुई है, तो लोग बाय तो कर रहे हैं ना, अवाम बाय कर रही है उनके बयानिए को। सर बिला शक बाइन कर दे, एक कोने में कर दी है उनका, इसी खैबर पख्तूनख्वा में उसको शिकस्त हुई है। दुरुस्त ऐसे ही। तो ये इस चीज़ पे हम नहीं जाते। ठीक है, अगर इसको फिर वोट मिलता है इलेक्शन में, जीत के आता है तो हम उसको ऑन करेंगे। हमने तो उसकी सिलेक्टेड गवर्नमेंट को भी ऑन किया, स्पेशली पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि पीपल्स पार्टी आइन से बाहर तो जाती नहीं। दुरुस्त। हमने कब कहा था हम इसको अभी नहीं मानते, हमने कहा सिलेक्टेड है मगर आइन के तहत हमें मानना है, मान रहे, चलाओ हुकूमत चलाओ। अगर कल प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ खड़े हो, इसकी नैरेटिव रही क्या है, चोर 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 चोर। आज भी यही कह रहे हैं कि ये दोबारा NRO नहीं दूंगा चोर है, NRO नहीं दूंगा चोर है। इसके साथ क्या कहा है कि मैं आज 50 रुपये तेल सस्ता कर रहा हूँ, आज तनख्वाहें बढ़ा रहा हूँ, आज एग्रीकल्चर को ये टैक्स फ्री कर रहा हूँ। मैं कोई ऐसी खुशखबरी इसने आज तक अब आपको दी? अभी तो पेट्रोल वगैरह सस्ता किया है, बिजली के वो भी आपके अदम एतमाद की तहरीक के साथ 20 रुपये महंगा करके 10 रुपये सस्ता कर दिए, और बिजली 5 रुपये महंगी करके और 5.5 रुपये महंगी करके 5 रुपये का टैक्स लगा दिया। बजट अगर आप लोगों के पास आया तो यही प्रॉब्लम्स आने हैं जिसको आप देखने जा रहे हैं, और आप समझते हैं कि फिर अभी इस पर आप उन्हें तनकीद कर रहे हैं, चंद ही दिन है फिर वो आपको इस पर क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। तो हम बजट ऐसी बनाएंगे जिससे तनकीद न हो। कहाँ से बनाएंगे सर, अगर ये जो अभी आपने खुद नंबर्स बताए कि हम फाइनेंशियली इकोनॉमिकली कहाँ खड़े हैं? देखिए पहले भी तो हमने किया था ना, जब तो आप ही तो जादूगर इनके पास बैठे हैं फाइनेंस के। फिर नहीं, जादूगर तो उनके पास बैठे होंगे, मैं तो ऐसे मामला पे नहीं पड़ता। मगर हमने पाकिस्तान में जब रिसेशन थी 2008 में दुनिया में, तो पाकिस्तान को उठाया ना हमने। तो फिर क्या डिफरेंस? आपके हफीज शेख साहब इनके पास रहे, शौकत तरीन साहब इनके पास। हफीज नहीं था ना, बाद में आए थे ना, बाद में आके 1.5 साल के बाद आए थे, लेकिन माइंड्स तो वही थे ना जो आप लोगों की हुकूमत में रहे। कैबिनेट स्ट्रांग थी, पार्लियामेंट स्ट्रांग थी, पार्लियामेंट में ज्वाइंटली फैसले होते थे, अपोजिशन की बात को माना जाता था, सारा डिपेंड नहीं करते थे फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर। फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट को फॉलो कर रहा था, अब प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट के फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, जो भी कहते रहे। प्राइम मिनिस्टर साहब के मुशीर बेहतर नहीं रहे? मैं क्यों उनके मामलात में पढ़ूँ? मैं तो आपकी राय ले रही हूं कि कहां प्रॉब्लम्स हैं। पहले तो वो खुद बेहतर है, मशीर भी चलता है, कौवा चलता है अपने कौवे की चाल के साथ, दुरुस्त, मेंढक चलती है अपनी मेंढक के चाल के साथ। तो जो भी इनके एडवाइजर है, जो उसकी चाल होगी उसके ऊपर वो जंप देते जाएंगे। अभी जरदारी साहब ने बहुत कैलकुलेशन की इस इत्तेहाद को बनाने में, चलाने में, उनकी एफर्ट दिखी भी, नज़र भी आई, कहीं गारंटर बनना, कहीं स्ट्रेटेजी बनाना, ऑन बोर्ड करना। काफली के साथ भी मामला तय हो गया, लेकिन फिर काफली उस कलेक्शन में से बाहर निकल गई। कैलकुलेशन एरर उनसे हो गया या आप लोगों से हो गया? कहीं देखिए ये फैसले हो गए हैं, अब इन्हीं फैसलों पर आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ होना है ना। देखिए आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है, मगर हम ओवरडू नहीं करना चाहते किसी चीज को। जो हो गया हो गया, हम हरासमेंट में नहीं आते ना, हरास करते हैं। सर अभी आप अपोजिशन मुकाबले में खड़ी है ना परवेज इलाही साहब के, खड़ी रहे पंजाब में। उसके साथ खुद शेख रशीद ने कहा था 5 वोट है, और ये तो वहाँ 10 हैं पंजाब में, और PTI पूरी भी सपोर्ट कर रही है। PTI भी सपोर्ट कर रही है, 10 वोट भी है। पहले क्या कहते थे इसको? तब सियासतदान बात वो करे जो दूसरे दिन उसको शर्म से आंखें नीचे नहीं। आज वो लोग बोल रहे हैं जो चौकीदार भी नहीं बन सकते थे, आज वो लोग बन रहे हैं। मुझे बहुत एहतराम है, हमने उस वक्त भी तनकीद की थी जिनको वो डाकू कहा जाता था, चोर का। अब किस मुंह से अवाम से ये बातें कर रहे हैं, किस सियासी नुक्ते नज़र से ये बातें कर रहे हैं? अवाम निकले, सारे अपने पार्टी के जो जेन्युइन लोग थे उनको निकाल के बाहर फेंका। क्यों फेंका? अपने करप्शन में इन्वॉल्व लोगों को उसने सेव किया है, फिर पार्टी की सेक्रेटरी जनरल बना दिया। फिर क्यों निकाला उसको? वो चोर तो नहीं था फिर।
क्या अपोजिशन आने वाले दिनों में अभी की हुकूमत के ऊपर मुकदमात बनाएगी जैसे गुज़िश्ता हुकूमतें अभी मुकदमात? एक बात हमारी आप याद रखें कि हम कोई हैफ हैजर्ड में काम नहीं करेंगे। जो चोर होगा उसके लिए प्रॉपर रास्ता जो कानून ने दिया है उसी को अडॉप्ट करें। आप लोगों को थोड़ी सी मायूसी तो पंजाब में हुई होगी काफ लीग के साथ जो हुआ, क्योंकि काफ लीग और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात का एक माजी भी है और अच्छे भी रहे आप लोगों के वफाक में जब दौरे हुकूमत था। अगर पीपल्स पार्टी साथ रहती तो MQM मुस्लिम लीग काफ आपके साथ रहती तो थोड़ी आसानी रहती है आपको पंजाब में। कुछ ऐसे भी आप लोग फोर्स ही कर रहे थे? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी। अभी क्या शेयर चाहिए पंजाब में? अगर हम शेयर इलेक्शन में लेना चाहते हैं अपना, जो इस हुकूमत में नहीं, इस हुकूमत में हमारा शेयर अगर दिया तो ठीक है, तो हमारा हम स्पीकर तो चाहते हैं सर। एक बात मैं आपको बताता हूँ, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के पीछे नहीं होती। बस हमारी इस बात को देखे कल से आप अपना असेसमेंट करना शुरू कर दे कि किस दिन पीपल्स पार्टी ने कहा था कि मुझे इक़्तिदार चाहिए। हमने कहा था लोगों की जो ज़िंदगी का रहन सहन है वो अच्छा रहे, लोगों को रोज़गार मिले, लोगों को आटा मिले, लोगों को रोटी मिले, लोगों को कपड़ा मिले, और लोग कुछ नहीं मांगते। उसके लिए हमने अपना सर भी कटवा दिया, गोलियां हमने खाई। हम पागल नहीं होते जैसे अब आजकल के सियासतदान पागल हो जाते हैं कि इक़्तिदार न जाए, कुछ न जाए। भुट्टो साहब को तो 5 मिनट में इक़्तिदार फिर मिल जाता। मीटिंग में ज़िया-उल-हक के साथ हाथ मिलाता, सिर्फ हाथ मीटिंग में जो मीटिंग हुई थी सियाला में, हाथ मिलाता तो इक़्तिदार मिल जाता। सर सियासत के भी रंग बदल रहे हैं कहीं ना कहीं, बदल रहे हैं। हर पार्टी की अपनी अपनी सोच और अपने अपने नजरिया होता है। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अपोजिशन आने वाले दिनों में किस हिकमत अमली के साथ नजर आएगी और किस तरह से नई हुकूमत कायम होगी। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ खुर्शीद शाह साहब मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं कि आज का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो मौजूद है, जिसको चैलेंज किया हुआ अपोजिशन ने, क्या कल वाकई वोटिंग होने जा रही है? हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है बहुत से प्लान्स मौजूद हैं अपोजिशन को हैंडल करने के लिए, मगर अपोजिशन एक ही बात चाह रही है कि कल वोटिंग हो और 172 का नंबर वो प्रोड्यूस करने को तैयार है। शाह साहब, इत्तेहाद बनाया अपोजिशन ने, और जैसे भी मैंने काफली की भी बात की, आप लोग MQM को भी ऑन बोर्ड ले आए। MQM और पीपल्स पार्टी को डिलीवर भी करना है, उसी जगह पर आप लोग इकट्ठे भी मौजूद हैं। ये भाईचारा बन सकेगा? वक्ती इत्तेहाद रहेगा या कुछ ऐसा तय कर लिया आप दोनों ने कि अब डिलीवर करना है सिंध में? सबसे पहले तो सारी मुसलमानों को पाकिस्तान में, दुनिया में जहाँ भी मुसलमान रहते हैं, रमज़ान मुबारक हो उनको। आपको भी रमज़ान मुबारक हो। और कल का दिन है जिस दिन अल्लाह ने फरमाया कि रमज़ान में मैं शैतान को बांध देता हूँ, तो इंशाल्लाह कल से शैतान बन जाएगा और ये बड़ा बरकत महीने आवाम के लिए खुशखबरी लाएंगे। सही। जहाँ तक आपका सवाल है, हम जब भी लालच नहीं होगी किसी भी मकसद में, वो वहाँ बेहतरी होती है। जब किसी मकसद के लिए आप काम करेंगे, सिर्फ मकसद हो आपका कि हमें हुकूमत करनी है, हाँ, हमारा मकसद उस दिन उठता है जब आवाम की ज़रूरत पड़ती है, आवाम को दुखी देखते हैं। हम प्रैक्टिकल बात करने वाले लोग हैं। 2008 में रिसेशन थी, हमने लोगों को भूखा मरने नहीं दिया। मुल्क में अनाज इतना आया कि एक्सपोर्ट होने लगा, उससे पहले इंपोर्ट था। एग्रीकल्चर इतनी उठ गई कि लोगों को उनका फूड बास्केट जो था भर भी गया और जो बचा बाहर भी दिया। मुल्क में लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ाई, मुल्क में पेंशन भी बढ़ाई, मुल्क में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी बनाया, जो पहला सोशल प्रोग्राम है, वेलफेयर प्रोग्राम है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो ये गवर्नमेंट भी कह रही है इतना बड़ा एहसास प्रोग्राम चला रहे हैं ये लोग। वो किसकी कॉपी है? और ये बहुत एक्सटेंडेड है हुकूमत जिस तरह उसको लेके जा रही है। हमें टाइम होता तो हम इससे 10 गुना ज़्यादा एक्सटेंड करते। हमने कभी भी सियासत में धोखा नहीं किया किसी से और नहीं झूठ बोला। मगर क्या सिंध में आप दोनों मिलकर, जो अब आपके नए इत्तेहादी बने हैं MQM, सिंध के अंदर ये हमारे हक बदलेंगे? ये हमारे हक में जाएगा।
क्योंकि जब सिंध में अमन होगा, एक दूसरे की बात को समझा जाएगा, ये एहसास होगा, ना हम सिंध छोड़ सकते हैं, ना वो सिंध छोड़ सकते हैं, हम सब एक ही सूबे में रहना है। तो यकीनन 99.9% कहता हूँ कि सिंध में अमन क्या होगा, तरक्की और आगे बढ़ेगी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, और हमें एक मुख्तलिफ सिंध दिखेगा। हुकूमत अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होती है तो जाहिर बात है आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट लाना है, आप नॉमिनेट कर रहे हैं, हुकूमत साजी होगी, ये तमाम चीज़ें होगी। क्या फैसले हुए हैं? शहबाज शरीफ ही फाइनल कैंडिडेट हैं वोटिंग के लिए? क्या आप लोग दोबारा से 172 नंबर रख लेंगे सामने इसके इलेक्शन के लिए? नंबर हमारे पास मौजूद है। आज रात भी हमारा गठ है, उस पर आप नंबर देख लेंगी, गिन लेंगी, नंबर आ जाएगा। कोई ऐसा मसला नहीं है, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं चाहिए। नहीं, आप खौफजदा नहीं, मुनहरी फराकीन खौफजदा हो रहे हैं, उनके नहीं, वो हमसे ज्यादा जल्दबाज में है। अच्छा, हमने सिर्फ उनको ये कहा कि हम आपका वोट उस वक्त डालेंगे जब हमारे वोट कम होंगे। वो कहते बिल्कुल गलत है, हमारा वोट पहला होगा। अच्छा, हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें डिसीट किया जाता है या 10 साल के लिए, 20 साल के लिए ना हल किया जाता है, हमें परवाह नहीं है। पॉलिटिकल सैक्रिफाइस, करियर सैक्रिफाइस करने को वो तैयार कहते हैं कि इससे बेहतर है कि हम भूखे मरें, इससे बेहतर है सियासत छोड़ दें, इसके साथ रहना नहीं है। बेइज्जत आदमी का काम है इनके साथ रहना, बेज़मीर आदमी का काम है इनके साथ रहना, बेशर्म आदमी का काम है इसके साथ रहना। ये उनके अल्फाज हैं। और ईमानुल्लाह कहता हूँ, वो भी सुनते होंगे बारह आदमी की, शाह साहब जैसा आदमी झूठ बोलता है, सच बोलता है। मगर वहां से तो इनके लोग कैंपेन चला रहे हैं गद्दारी की इन लोगों को लेकर। अगर अपनी सोच और ज़मीर के तहत चलो और फिर गद्दार बन जाओ। कल को हिंदुस्तान में रहते थे लोग, फिर पाकिस्तान आए, हम क्या कहें उसको? तुम वहाँ के थे इसलिए गद्दार हो? भाई वहाँ से तुम कुर्बानी दे के यहाँ आए, जब कुर्बानी दे के अपने सब कुछ लुटा के यहाँ आए हैं तो वो गद्दार हो गए। गवर्नर पंजाब और गवर्नर सिंध, क्योंकि हम इन ओहदों की भी बातें सुन रहे हैं, इनके लिए क्या डिसाइड किया गया है? देखिए ये अभी शाह साहब, अब ये इतना टू अर्ली नहीं है। अगर कल नतीजा आता है तो फिर आप मुशावरत थोड़ी करेंगे आप 2 महीने बैठकर? मुशावरत 2 दिन में हो जाती है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए आप लोगों की मुशावरत 2-2.5 महीने चलती है। नहीं, अब तो ओहदे बांट रहे हैं। अभी कोई ओहदा नहीं बांटा है, यही तो परेशानी है आप लोगों को। अच्छा, कि ओहदे किसको दिए है? हमने कहा बाबा एक ओहदे पे बात कर लो, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कर लिया है, बाकी बाद में करेंगे। ये मुआशरा भी हमारा है ना कि इसको आप ये दे रहे हैं, इसको ये दे रहे हैं, इसको ये दे रहे हैं। लेकिन सर टीम तो बनाई जाती है ना कि हमारे अंदर फिर इख्तलाफात जन्म लेते हैं। हम इख्तलाफात को जन्म लेने से पहले ही दफन करते हैं। कोई खद्दोखाल नहीं बनाया गया कि हुकूमत में कौन होगा? हमारी कोई इस वक्त लालच नहीं है कि हमें वज़ीर आज़मशिप चाहिए, स्पीकरशिप चाहिए, प्रेसिडेंटशिप चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब सदर पाकिस्तान होंगे, ऐसी कोई बात हुई कहीं? कोई बात नहीं हुई है। बिलावल भुट्टो वजीर खारिजा हो सकते हैं? कोई बात नहीं हुई है। आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो को वजीर खारिजा होना चाहिए? देखें, मैं चाहूँ तो ये सोचूं कि वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होना चाहिए, तो मैं ये सोचूं ना, तो हमने फैसला किया है कि नहीं, शहबाज शरीफ बनना चाहिए, उनकी ज़्यादा है वोट हमसे। आपके ख्याल में बेहतरीन वज़ीर दाखिला का ऑप्शन क्या मौजूद है अपोजिशन कैंप में? अभी हमने तो अनाउंस कर दिया है, राना सनाउल्लाह ही चलेंगे, उनसे बेहतर नहीं है कोई, बेहतरीन रहेंगे। क्योंकि दाखिला के मामला मुझे में उसकी है बड़ी खतरनाक, उसने मतलब आप खतरनाकी की वजह से कह रहे हैं कि राना सना होना चाहिए, डराने को? और उसके साथ बड़ी ज्यादतियां भी हुई है, और उसी एंगल से मैं कह रही थी कि दाखिला ही दें उनको। एक्सपीरियंस भी हुआ है, तजर्बा तो काफी किया, उसके ऊपर तो तजर्बे किए गए। अच्छा, तजर्बा तो आपने भी बहुत अंदर ही टाइम गुजारा काफी ज्यादा। मैं तो सियासी कैदी था, मैं सियासी कैदी रहा हूँ, कोई मसला नहीं। मैंने अपने गिरफ्तारी पे कोई बात की अभी? कभी पार्लियामेंट में की, कभी पार्लियामेंट में सुनी मेरी बात? हम सियासी वर्कर हैं। खजाना कौन कौन बेहतर संभाल सकता है? जाहिर बात है बजट देना है, इसके ऊपर खजाना पार्लियामेंट संभाल सकती है बेहतर। खजाना पार्लियामेंट संभाल सकती है। तो सर बजट देना है कोई? हाँ, तो पार्लियामेंट से हम बंदा को लेंगे, तो हमें भी पता है पार्लियामेंट से अच्छा इलेक्टेड ही बंदा होगा जो भी आएगा। और कहाँ से आएगा? कोई जमात? वो फैसला नहीं है। वजीर दिफा कौन हो सकता है? जनाब, आप पहले भिजवा रही हैं जिसका मुझे इल्म नहीं है, मैं भी आपकी तरह सबसे पूछता। मैं आपकी राय में बेहतरीन कौन है आप ये बता दें।
सब बेहतरीन है, सब अच्छे हैं। जो भी हमारे लिए तो अब मैं अपने हवाले से, क्योंकि हमारा सहाफत से ताल्लुक अच्छा रह सकता है, ख्वाजा आसिफ भी अच्छे रह सकते अच्छा रह हैं। गुड। सकता है। अच्छा, वजीर इत्तलात कौन हो सकता है? क्योंकि हम तो सहाफ़ी हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से पाला पड़ना है, कौन बेहतर रहेगा? अभी मुझसे क्यों कोई राय होती है? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पार्लियामेंट में बैठेंगे? मैं तो शेरी रहमान के लिए भी कह सकता हूँ, बेहतरीन बन सकती है। सेनेट से लाएंगे। शादिया मरी के लिए भी सोच सकता हूँ। ओके। उधर मरियम औरंगजेब साहिबा भी हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा भी बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये पूछना तो फजूल है ना। वजीर कानून, मतलब कानूनी मामला चलते रहने इस मुल्क में, वो तो हमने देख लिया पिछले। वजीर कानून कौन बेहतर हो सकता है? वजीर कानून नून के पास भी अच्छे हैं, हमारे पास भी अच्छे हैं, बैठ के फैसला करेंगे कौन। एक भी इस दौर में भी रहे हैं, फरोग नसीम साहब जो इस्तीफा दे के निकले हैं। नहीं, बैठ के फैसला करेंगे ना, ये तैयारी करनी है, तैयारी करेंगे, बताएंगे कौन अच्छा है, किसकी डिलीवरेंस अच्छी है। सिंध में कहाँ कैसे एडजस्ट हो सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? उनके साथ जाहिर बात है कोई बातचीत की गई है? इंतजामी सतह पे नीचे ही है, जिले इंतजामिया तक के मामला थे या वफाक? अभी तो जिला इंतजामिया तक है, ऊपर के नहीं है, गवर्नर या इधर वफाक में वफाक में वजारतों को लेकर भी कोई शोर? बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद शाह साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सैयद खुर्शीद शाह की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। आने वाले दिनों में हुकूमत का नक्शा कैसे बनेगा, वो कहते हैं अभी सिर्फ वजीर आजम का कैंडिडेट ही हमने मुंतखब किया है, बाकी जो बेहतरीन होगा उसी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ वोटिंग के मामले को लेकर कहते हैं कि आईनी तौर पर हल होना जरूरी है। अगर आइन से बाहर निकलकर मामला हल करने की कोशिश की तो फिर अपोजिशन की हिकमत अमली भी मौजूद है। साथ ही साथ प्रोग्राम के आखिर में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है। आप सबको बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।